तौर पर उनको परमिशन देना है। अगर ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, अगर इन पूंजीपति लोगों को अगर कालाबाजारी करने का, लोगों का शोषण करने का अगर कानूनी तौर पर अगर परमिशन दे रही है, तो इसका विरोध होना चाहिए, सभी तबके से होना चाहिए, किसान ही नहीं, ये देश की जनता ने भी इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि इसकी मार सबके ऊपर पड़ने वाली है। और दोस्तों, तीसरा कानून है, तीसरा कानून इस सरकार ने जो पास किया, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020। इस कानून के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अंग्रेजों के समय पे थी और जिसके विरोध में कांग्रेस ने आजादी के समय उसके विरोध में आंदोलन किया, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए परमानेंटली, बाद में साउथ अफ्रीका गए नहीं। साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत आए 15 में, और 17 में पहला आंदोलन गांधी जी ने किया चंपारण बिहार का। बिहार का चंपारण वो आंदोलन इसी के बारे में था कि किसानों का शोषण अंग्रेज लोग इसी तरह के कानून के वजह से कर रहे थे। वो चंपारण के किसान गांधी जी को मिलने आए और गांधी जी तैयार हो गए आंदोलन करने के लिए। पहला आंदोलन था जीवन का गांधी जी। दूसरा आंदोलन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, जब गुजरात के खेड़ा के किसान लोग गांधी जी को मिलने आए सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में और कहा कि हमारे ऊपर ये अन्याय अंग्रेजों द्वारा हो रहा है, तब उसके लिए कांग्रेस ने, गांधी जी ने आंदोलन किया। ध्यान में रखिए, इसी तरह के कानून थे। इसलिए जो कानून है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इससे अभी हमारे रमेश जी पटले ने भी आपको बताया कि कंपनी ने कहा कि उसको तुम आलू लगाओ, हम अपने चिप्स बनाने के लिए आपका आलू खरीदी करेंगे। लेकिन जब मार्केट में रेट कम हो गए, इनका करार हो गया कि इतने में हम खरीदी करेंगे, आपका आलू ये रेट से हम खरीदी करेंगे। लेकिन जब इनकी फसल आई, फसल आने के बाद अगर कंपनी को कम कीमत में बाजार में मिल गया आलू, इनके पास में खरीदी करने कंपनी आई नहीं। वो दूर से ही पूछने लगे कि भी आपका आलू का साइज क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। वो तो किसान बर्बाद हो गया। अभी इस कानून के तहत ये पूंजीपति लोग, कंपनियां किसानों के पास आएगी, किसानों से कहेगी कि भी ये फला फला फसल आप लगाइए। कंपनी बताएगी आपको फसल लगाने के लिए। उसको अगर गेहूं की जरूरत है तो आपको बोलेगी गेहूं लगाइए। उनको अगर आलू की जरूरत होगी तो आपको कहेगी कि आलू लगाइए। और सभी किसानों को कहेंगे कि आप आलू लगाए। जैसा वहां पर गडकरी जी ने कारखाना परचेस किया था हमारा इसके पास, तुमसर के पास, और इधर घूमे उनके लोग और कहा कि आप गन्ना लगाओ, हम आपका गन्ना खरीदी करेंगे। हमारे इधर लोगों ने गन्ना लगाया और गन्ना खरीदी करने आए नहीं, आए नहीं, लोगों को निकालना पड़ा। क्या करेंगे? इसी तरह से ये कंपनियां कहेगी कि आप ये फसल लगाएंगे, लगाइए, और जब उनको उसकी जरूरत नहीं रही, कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी का क्या है, कभी भी बंद हो सकती है। अगर आपकी फसल आते तक कंपनी आपसे एग्रीमेंट करने के बाद कंपनी बंद हो गई, या तो फिर जो एग्रीमेंट आपने किया ये रेट में आप लेंगे, अगर वो रेट से कम रेट में मार्केट में अगर उसको मिला वो माल, क्यों आपके पास आएगा? मार्केट से खरीदी करेगा, फिर आपके पास आएगा नहीं। अगर आएगा तो पूछेगा आपकी क्वालिटी बराबर नहीं है, आपका साइज बराबर नहीं है, आपका ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं, तो आपसे खरीदी नहीं करेंगे। अगर कम कीमत में देते होंगे तो खरीदी करते हैं। इस तरह से किसान को लूटा जाएगा। और इस कानून के तहत और भी प्रावधान है। जब कंपनी आपको कहेगी कि आप फला फला फसल लगाइए, तो उसकी टेक्नोलॉजी भी वो कंपनी आपको देगी, उसके उपकरण जो भी लगेंगे वो भी कंपनी देगी, उसके लिए जो भी टाइप का खाद लगेगा वो भी कंपनी देगी, उसके लिए जो भी पेस्टिसाइड लगेगा, कीटकनाशक जिसको कहते हैं, वो कीटकनाशक भी कंपनी देगी। तो फ्री में नहीं देगी, इससे आपका दाम वसूल करेगी। तो जो लोग अभी दुकान में बेचते, खाद बेचते, ये
कीटनाशक बेचते हैं, बाकी चीजें जो बेचते हैं, वो तो खत्म हो जाएंगे। और सरकार भी आपको सब्सिडी पर खाद देती है, सरकार भी आपको सब्सिडी पर बिजाई देती है, वो भी सिस्टम बंद हो जाएगी, क्योंकि ये कंपनियां आपको बिजाई भी देगी, खाद भी देगी, कीटनाशक भी देगी।